नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। 1 करोड़ मुस्लिम दर्ज कराएंगे समान नागरिक संहिता का विरोध। मौलाना खालिद रशीद बोले यूसीसी की मुल्क में जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता का बड़े पैमाने पर विरोध करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने एक पत्र जारी कर मुस्लिमों से इसके खिलाफ व्यापक विरोध करने का आह्वान किया है। बोर्ड ने तय किया है कि देश भर से करीब 1 करोड़ मुस्लिम विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। एक लिंक व QR कोड से दर्ज करा सकते हैं विरोध। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक व QR कोड दिया है, जिसके माध्यम से जीमेल के जरिए विधि आयोग तक विरोध दर्ज करा सकते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुधवार को करीब 3 घंटे ऑनलाइन बैठक चली। इसके बाद बोर्ड ने कहा कि भाजपा सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचा रही है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के निजी मामलों में उनकी आजादी छीनने का प्रयास हो रहा है। विरोध दर्ज कराने के लिए QR व लिंक दिया गया है। इसके जरिए सीधे जीमेल में पहुंच जाएंगे। इसमें सारा विवरण व विरोध का मसौदा आ जाएगा। केवल सेंड का बटन दबाना होगा। सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं बल्कि कई और धर्मों से भी जुड़ा यूसीसी। बैठक के बाद बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सभी ने समान नागरिक संहिता पर कड़ा विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के मुल्क में कोई जरूरत नहीं है। इसका मसला सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं बल्कि कई और धर्मों से जुड़ा है। 5 वर्ष पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। तब विधि आयोग ने कहा था कि देश को इसकी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद फिर विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय मांगी है। बोर्ड ने विधि आयोग को यूसीसी के विरोध में भेजा पत्र। बोर्ड ने विधि आयोग को समान नागरिक संहिता की खामियों को लेकर करीब 100 पेज का पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि देश में अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग राज्यों में कानून अलग अलग है। हिंदू धर्म में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लोगों की शादी करने का तरीका अलग अलग है। जनजातियों के अलावा ईसाई, जैन और गैर धार्मिक लोगों के भी अपने अपने कानून हैं। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल है, ये मुस्लिमों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें कुरान हदीस से लिए गए शरिया कानून शामिल हैं। कोई भी मुस्लिम इसे बदल नहीं सकता है। इन कानूनों में विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना या ना लेना आदि शामिल है। देश में अलग अलग धर्म, सभ्यता और संस्कृति होने के कारण समान नागरिक संहिता लागू करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। बोर्ड ने आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।